नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से मचा भारी हाहाकार। मौसम विभाग ने 7 अप्रैल तक जारी किया आंधी तूफान का अलर्ट। किसानों की फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। यूपी के लाखों श्रमिकों के लिए राज्य सरकार का बड़ा तोहफा। नए वित्तीय वर्ष से लागू हुई न्यूनतम मजदूरी की नई दरें। 74 से अधिक उद्योगों के मजदूरों की बड़ी दिहाड़ी। बागपत में नगर पालिका की घोर लापरवाही से बुझा घर का चिराग। खुले गहरे गड्ढे में गिरकर 10 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत। सेफ्टी टैंक में तैराती मिली लाश। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस समेत यूपी के कई नेशनल हाईवे पर सफर करना हुआ और भी महंगा। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही टोल टैक्स की दरों में हुआ इजाफा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का महिलाओं के हक में बहुत ही अहम और बड़ा फैसला। पति की मौत के बाद भी अपने ससुर से भरण पोषण का दावा कर सकती है विधवा बहू। बुंदेलखंड के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। 4,329 करोड़ रुपए की लागत से 431 किलोमीटर लंबे रेल खंड के दोहरीकरण का काम हुआ तेज। मई महीने से नए ट्रैक पर सरापट दौड़ेंगी ट्रेनें। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई महंगी। नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ समेत राज्य के कई प्रमुख शहरों में बढ़े हुए सर्किल रेट तत्काल प्रभाव से हुए लागू। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी ने कसी कमर। 14 अप्रैल को एक विशाल जनसभा के साथ मायावती करेंगी अपने चुनावी अभियान का भव्य आगाज। नोएडा में उत्तर प्रदेश एटीएस को मिली बहुत ही बड़ी और अहम कामयाबी। विदेश से आने वाली कॉल्स को लोकल नंबर में बदलने वाले एक अवैध इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज का किया भांडाफोड़। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में आईपीएल का मैच देखने वाले क्रिकेटर फैंस के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर। मैच वाले दिन 12:30 बजे तक अपनी सेवाएं देंगी लखनऊ मेट्रो। प्रयागराज पुलिस ने जाली नोट की खेप को बाजार में खपाने वाले एक बड़े और शातिर गिरोह का किया भांडाफोड़। नोट छापने की मशीन और लाखों की नकदी के साथ 4 शातिर तस्कर रंगे हाथों गिरफ्तार। यूपी में महंगाई का झटका। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री और टोल टैक्स हुआ महंगा। दोस्तों, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही यूपी की जनता को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। 1 अप्रैल 2026 से नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ समेत कई प्रमुख शहरों में बढ़े हुए सर्कल रेट लागू हो गए हैं, जिसमें प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अब काफी महंगी हो गई है। इतना ही नहीं, अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं तो आपकी जेब और ढीली होने वाली है। NHAI और यूपीडा ने टोल टैक्स में 5 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। एक और बड़ी बात, अब टोल प्लाजा पर नगद भुगतान पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, तो सफर पर निकलते समय अपना फास्टैग जरूर रिचार्ज करा लें। वाराणसी में छात्रों का उग्र प्रदर्शन। मुंडन कराकर जताया विरोध। प्रिंसिपल पर लापरवाही का आरोप। यूपी कॉलेज में छात्र नेता रहे सूर्य प्रताप की हत्या के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। कॉलेज कैंपस में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। न्याय की मांग को लेकर और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध करते हुए कई छात्रों ने अपना मुंडन करवा लिया है। छात्रों का सीधा आरोप है कि इस पूरे हत्याकांड में कॉलेज के प्रिंसिपल की घोर लापरवाही रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई और प्रिंसिपल को नहीं हटाया गया तो उनका आंदोलन और उग्र रूप ले लेगा। पुलिस प्रशासन इस मामले को शांत करने में जुटा हुआ है। सीएम आवास योजना। पीएम योजना से वंचित गरीबों का घर का सपना हुआ पूरा। उन सभी के लिए बेहद राहत भरी खबर है जिनका खुद का घर का सपना किसी तकनीकी पेंच की वजह से अधूरा रह गया था। दोस्तों, अक्सर होता है कि पीएम आवास योजना में अप्लाई करने के बाद भी कुछ तकनीकी कारणों से कई पात्र लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन योगी सरकार ने ऐसे लोगों को निराश नहीं होने दिया है। अब ऐसे सभी वंचित गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए जा रहे हैं। प्रशासन ने ऐसे परिवारों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति पक्की छत से महरूम न रहे। ये कदम उन लाखों परिवारों के लिए बड़ी उम्मीद बनकर आया है। यूपी जनगणना 2027। अब खाने पीने और लाइफ स्टाइल का भी होगा सर्वे। अब बात करते हैं 2027 में होने वाली यूपी की नई जनगणना की, जिसका खाका प्रयागराज में तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, इस बार जनगणना पहले से बिल्कुल अलग और हाईटेक होने वाली है। इस बार सिर्फ आपके परिवार के सदस्यों की गिनती नहीं होगी, बल्कि आपके रहन सहन और खान पीन की आदतों, आप कौन सी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं और आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, इन सभी बातों का डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। सरकार इसके जरिए एक ऐसा विस्तृत डेटाबेस तैयार करना चाहती है जिससे भविष्य की सरकारी नीतियां और योजनाएं सीधे आपकी वास्तविक जरूरतों के हिसाब से बनाई जा सकें। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो प्रदेश के विकास को नई दिशा देगा।
यूपी के मजदूरों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से न्यूनतम मजदूरी में भारी इजाफा। यूपी के लाखों कामगारों और मजदूरों के लिए ये किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। प्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी लागू हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि अब लाखों मजदूरों की जेब में पहले से ज्यादा पैसा आएगा। महंगाई के इस दौर में दिहाड़ी मजदूरों, कुशल और अकुशल कामगारों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार द्वारा ये अहम कदम उठाया गया है। लेबर विभाग ने इसके सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी नियोक्ताओं और ठेकेदारों को नई दरों के हिसाब से ही वेतन देना होगा। अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे कामगारों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। सीएम योगी का सख्त निर्देश, हर ग्राम पंचायत में लगेंगे फॉर्मर रजिस्ट्री कैंप। हर ग्राम पंचायत में लगेंगे फॉर्मर रजिस्ट्री कैंप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को बेहद सख्त लहजे में निर्देश दिया है कि यूपी के हर एक ग्राम पंचायत में फॉर्मर रजिस्ट्री के लिए विशेष कैंप लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस रजिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों को सरकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि और सब्सिडी का पैसा सीधे और बिना किसी बिचौलिए के उनके खाते में मिले। अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अपने गांव में लगने वाले कैंप में जाकर ये काम तुरंत करवा लें ताकि आप किसी भी सरकारी लाभ से वंचित न रहें। स्कूल चलो अभियान, 5वीं और 8वीं पास बच्चों का अगले क्लास में एडमिशन अनिवार्य। शिक्षा विभाग से बहुत ही अहम अपडेट आई है। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का बिगुल बज चुका है। इसके तहत सरकार ने एक नया और सख्त नियम लागू किया है। अब 5वीं और 8वीं कक्षा पास करने वाले हर एक बच्चों को अगली कक्षा यानी 6ठी और 9वीं में 100% नामांकन अनिवार्य कर दिया गया है। अक्सर देखा जाता था कि बच्चे 5वीं और 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे, जिससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता था। इसी को रोकने के लिए शिक्षकों और शिक्षा को सीधे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे सुनिश्चित करें कि एक भी बच्चा पढ़ाई बीच में न छोड़े। शिक्षा के अधिकार को मजबूत करने की दिशा में ये एक सराहनीय कदम है। बेमौसम बारिश से नुकसान, किसानों को मिलेगा मुआवजा। सभी 75 जिलों से रिपोर्ट तलब। बेमौसम बारिश से नुकसान, किसानों को मिलेगा मुआवजा। सभी 75 जिलों से रिपोर्ट तलब। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस संकट की घड़ी में सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने प्रदेश के सभी 75 जिलों के अधिकारियों से तुरंत नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। सीएम ने आदेश दिया है कि जिन किसानों की रबी फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें बिना किसी देरी के जल्द से जल्द मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए। राजस्व विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर सर्वे कर रही हैं। सरकार का साफ संदेश है कि संकट के समय में वह पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी रहे। यूपी के 12वीं के छात्रों की मौज, सरकार कराएगी फ्री एआई कोर्स। छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए यूपी सरकार ने एक बेहद शानदार और आधुनिक कदम उठाया है। 12वीं के छात्रों के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्री कोर्स शुरू किया जा रहा है। आज डिजिटल युग में एआई की डिमांड दुनिया भर में सबसे ज्यादा है और सरकार चाहती है कि यूपी के बच्चे इस रेस में सबसे आगे रहें। इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। ये कोर्स पूरी तरह से मुफ्त होगा और इसे टेक एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन किया गया है। अगर आप भी 12वीं के छात्र हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा जरूर उठाएं। किसानों के लिए खुशखबरी, दलहन और तिलहन की एमएसपी खरीद की तारीखें घोषित। किसानों के लिए आज एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सीजन की फसलों के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। सरकार ने दलहन और तिलहन यानी दालों और तेल वाले बीजों की एमएसपी पर सरकारी खरीद की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। किसान भाई अब अपनी फसल सीधे सरकारी क्रय केंद्र पर बेच सकेंगे। इससे उन्हें बिचौलियों के चुंगल से छुटकारा मिलेगा और उनकी मेहनत का वाजिब दाम सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी जाएगी। घर खरीदना हुआ महंगा, यूपी आवास विकास परिषद ने बढ़ाए संपत्तियों के दाम। अगर आप यूपी में अपने सपनों का आशियाना खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन 1 अप्रैल 2026 से उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने अपनी संपत्तियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसके लागू होते ही बोर्ड के फ्लैट्स और प्लाट्स के दाम आज से ही बढ़ गए हैं। निर्माण सामग्री की बढ़ती लागत और महंगाई को इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह बताया जा रहा है। इसलिए आप प्रॉपर्टी में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे थे तो अब आपको अपना बजट बढ़ाना होगा। विकास पर पैनी नजर, यूपी के हर जिले में तैनात होंगे मुख्यमंत्री फैलो। यूपी के हर जिले में अब सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की सीधी मॉनिटरिंग होगी। लखनऊ में हुई हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके सख्त निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी 75 जिलों में अब एक मुख्यमंत्री फैलो की तैनाती की जाएगी। इन युवाओं का मुख्य काम जिले में चल रही योजनाओं की जमीनी हकीकत का पता लगाना और सीधे सीएम ऑफिस को अपनी रिपोर्ट सौंपना होगा। इससे सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और कामकाज में गजब की तेजी आएगी।
बिजली उपभोक्ताओं को राहत, बिल जमा करते ही 2 घंटे में चालू होगा स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बिजली विभाग की तरफ से बहुत ही राहत की खबर है। अक्सर देखा जाता था कि बिजली कटने के बाद बिल जमा करने पर कई घंटों तक लाइन चालू नहीं होती थी, लेकिन अब बिजली विभाग के एमडी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि बिल का भुगतान होने के मात्र 2 घंटे के भीतर स्मार्ट मीटर कनेक्शन को हर हाल में एक्टिव कर दिया जाए। अगर 2 घंटे में बिजली चालू नहीं होती है तो संबंधित कर्मचारियों की खैर नहीं। इस नई व्यवस्था से उन लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो बेवजह घंटों अंधेरे में बैठे रहते हैं। यूपी बनेगा परमाणु शक्ति का केंद्र, एनपीटीसी ने 3 जिलों में तलाशी जमीन। उत्तर प्रदेश अब बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने प्रदेश में परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक दिवाकर चौधरी ने जानकारी दी है कि इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए ललितपुर, प्रयागराज और सोनभद्र को संभावित साइट्स के रूप में चुना गया है। हालांकि अंतिम फैसला राज्य सरकार की व्यवहार्यता रिपोर्ट के बाद होगा। आपको बता दें कि एनटीपीसी का लक्ष्य 2032 तक अपनी गैर जीवाश्म क्षमता को 60 गीगावाट तक ले जाना है। अगर इन जिलों में प्लांट को हरी झंडी मिलती है तो ये यूपी की ऊर्जा सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित होगा और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएगा। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 1 अप्रैल से वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन हुई 1500। 1.18 करोड़ लाभार्थियों के खातों में सीधा पैसा। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत यानी 1 अप्रैल से पेंशन राशि में भारी इजाफा कर दिया है। जी हां, अब तक जो पेंशन 1000 रुपए प्रति माह मिलती थी उसे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से यूपी के करीब 1.18 करोड़ पेंशन धारकों को सीधा फायदा पहुंचेगा। सरकार ने इस बार के बजट में वृद्धावस्था पेंशन के लिए 8,950 करोड़, विधवा पेंशनों के लिए 3500 करोड़ और दिव्यांग पेंशन के लिए 1470 करोड़ का प्रावधान किया है। जिन लाभार्थियों की पिछली कुछ किस्तें रुकी हुई थीं, उनके लिए खुशखबरी है। सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और आपको बताया जा रहा है कि 15 जून से एकमुश्त रकम सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। तो अगर आपके घर में कोई पेंशन धारक है तो उसका ई-केवाईसी और बैंक खाता आधार से लिंक जरूर करवा लें ताकि ये बढ़ा हुआ पैसा बिना किसी रुकावट उनके खाते में पहुंच सके। 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव। केवल ओटीपी या पिन से नहीं होगा यूपीआई पेमेंट, लागू हुई डबल सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं एक ऐसी खबर की ओर जो हर इंसान के लिए जरूरी है जिसके हाथ में स्मार्टफोन है। 1 अप्रैल 2026 से भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नियमों को पूरी तरह से बदल दिया है। अगर आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो जान लीजिए कि अब सिर्फ 4 या 6 अंकों का पिन डालने से पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। बढ़ते साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए आरबीआई ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि पेमेंट पूरा करने के लिए आपको पिन के साथ साथ एक और सिक्योरिटी लेयर से गुजरना होगा, जैसे कि आपके नंबर पर आने वाला 1 टाइम पासवर्ड, ओटीपी, आपका फिंगरप्रिंट या फिर फेस स्कैन। हालांकि इससे बड़े अमाउंट का पेमेंट करने में कुछ सेकंड लग सकते हैं, लेकिन आपका बैंक खाता अब हैकर से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। हमारी सलाह है कि तुरंत अपने सभी यूपीआई ऐप्स को प्ले स्टोर से अपडेट कर लें और फोन में बायोमेट्रिक लॉक ऑन रखें। पैन कार्ड बनवाने के नियम हुए सख्त। 1 अप्रैल से केवल आधार कार्ड काफी नहीं, अब ये डॉक्यूमेंट्स भी होंगे अनिवार्य। क्या आप भी नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो रुकिए और इस नए नियम को ध्यान से सुन लीजिए। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब तक सिर्फ आप अपना 12 अंकों का आधार कार्ड देकर सीएससी सेंटर या ऑनलाइन घर बैठे अपना पैन कार्ड आसानी से बनवा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने फर्जी पैन कार्ड के मामलों को जड़ से खत्म करने के लिए ये कदम उठाया है। अब नया पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको आधार के साथ साथ अपनी जन्म तिथि और पते का कोई पुख्ता प्रमाण भी देना होगा, जैसे कि वोटर आईडी, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जन्म प्रमाण पत्र। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि जिन लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम या जन्म तिथि की स्पेलिंग अलग अलग हैं, उनके पैन कार्ड इस महीने से डीएक्टिवेट किए जा सकते हैं। इसलिए अगर आपके दस्तावेजों में कोई गलती है तो उसे तुरंत सुधार लें। पीएम किसान सम्मान निधि अटकी हुई 22वीं किस्त अप्रैल में आने की उम्मीद। वित्त मंत्री ने किसान कर्ज माफी पर दिया बड़ा बयान। किसानों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं और आपकी 22वीं किस्त किसी वजह से आपके बैंक खाते में नहीं आई थी तो अप्रैल महीना आपके लिए खुशियां लेकर आया है। कृषि विभाग के अनुसार जिन किसानों ने भूमि सत्यापन या ई-केवाईसी में गड़बड़ी की थी और उन्होंने उसे सुधार लिया है, उनकी रुकी हुई किस्त इस महीने में जारी की जा सकती है। वहीं 23वीं किस्त भी किसानों के खातों
में जल्द ही ट्रांसफर होने वाली है। दूसरी तरफ हाल ही में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की तरफ से किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने का कोई नया प्रस्ताव नहीं है। सरकार का मुख्य फोकस कर्ज माफी की बजाय किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सस्ता लोन देने और कृषि उपकरणों पर भारी सब्सिडी देने पर है। इसलिए आप किसी भी अफवाह में न आए। अगर आपका कोई पैसा रुका है तो तुरंत अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना स्टेटस चेक कराएं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 अप्रैल के दूसरे हफ्ते में आ सकता है। 53 लाख छात्रों का रिजल्ट। 12वीं के छात्रों के लिए शुरू हुई इम्प्रूवमेंट परीक्षा की नई सुविधा। उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र और उनके अभिभावक इस खबर को ध्यान से सुने। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की हाई स्कूल 10वीं और 12वीं की इंटरमीडिएट परीक्षाएं 12 मार्च को सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं और 53 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों को अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। बोर्ड से जुड़े सूत्रों की माने तो कॉपियों की चेकिंग का काम अपने अंतिम दौर में है और अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट पर नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। राशन कार्ड धारकों पर बड़ी स्ट्राइक। यूपी और एनसीआर में 45,000 से ज्यादा कार्ड हुए रद्द। अब एआई तकनीक से होगी फर्जीबाड़ी की पहचान। फ्री राशन का गलत तरीके से फायदा उठाने वाले फर्जी लोगों की अब खैर नहीं है। खाद्य एवं रसद विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ समय में दिल्ली और एनसीआर में 45,000 से ज्यादा राशन कार्ड रद्द किए गए हैं जो पूरी तरह से अपात्र थे, यानी वो लोग जो सरकारी नियमों को ताक पर रखकर गरीबों का राशन डकार रहे थे। अब सरकार फर्जी लाभार्थियों को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई का इस्तेमाल करने जा रही है। एआई तकनीक के जरिए डेटा का विश्लेषण होगा और जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, पक्के मकान में रहते हैं या जिनके पास 4 पहिया वाहन है, उनका कार्ड सिस्टम अपने आप ब्लॉक कर देगा। साथ ही KYC की अनिवार्यता भी लागू है। अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड में अपने परिवार के सभी सदस्यों का फिंगरप्रिंट या आधार अपडेट नहीं कराया है तो आपका नाम भी लिस्ट से कट सकता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यूपी के 1 करोड़ घरों में लगेंगे फ्री सोलर पैनल। हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त और 78,000 की बम्पर सब्सिडी। दोस्तों, अगर आप भी हर महीने आने वाले महंगे बिल से परेशान हैं तो केंद्र और यूपी सरकार की ये योजना आपकी परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हो गया है। योगी सरकार ने 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का विशाल लक्ष्य रखा है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सोलर पैनल लगाने पर आपको सरकार की तरफ से 78,000 रुपए की सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जा रही है। यही नहीं, पैनल लगवाने के बाद आपको हर महीने 300 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी और अगर आपका पैनल ज्यादा बिजली बनाता है तो आप बची हुई बिजली को वापस ग्रिड को भेजकर अधिक कमाई भी कर सकते हैं। यूपी की बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़कर हुई 25,000 रुपए। नए वित्तीय वर्ष से लागू हुए नियम। उत्तर प्रदेश की बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए योगी सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक वरदान साबित हो रही है। नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से इस योजना में एक बहुत ही बड़ा और सकारात्मक बदलाव लागू हो गया है। पहले इस योजना के तहत बेटियों को 15,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। ये 25,000 रुपए की रकम 6 अलग अलग किस्तों में सीधे बेटी या उसकी मां के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए शानदार मौका। पीएम विश्वकर्मा योजना में मिल रहा है बिना गारंटी 3 लाख रुपए का लोन, साथ में फ्री ट्रेनिंग और टूल किट। जो युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और खुद का कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना एक गेम चेंजर साबित हो रही है। अगर आप दर्जी, बढ़ई, राजमिस्त्री, सुनार, लोहार या कुम्हार जैसे 18 पारंपरिक कामों में कोई भी काम जानते हैं या सीखना चाहते हैं तो ये योजना खास आपके लिए है। सरकार आपको आपके हुनर को निखारने के लिए मुफ्त में 5 से 15 दिन की ट्रेनिंग दे रही है और ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए का भत्ता भी मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी होते ही आपको अपना औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए की ग्रांट भी मिलेगी जो आपको वापस नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात, आपका बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको बिना गारंटी पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का लोन सिर्फ 5% की बेहद मामूली ब्याज दर पर दिया जाएगा। यूपी के हर जिले में इसके रजिस्ट्रेशन धड़ल्ले से चल रहे हैं। आप भी CSC सेंटर पर जाकर आज ही अपना नाम दर्ज कराएं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।